बस ड्राइवर की डरावनी कहानी। रामू एक साधारण बस ड्राइवर था जो रोज सुबह अपनी पुरानी बस लेकर शहर से दूर के गांवों तक यात्रियों को छोड़ने जाता था। रामू को अपना काम बहुत पसंद था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जो उसे कभी न भूलने वाला अनुभव देगा। एक रात रामू की ड्यूटी देर से लगी थी। उस रात को घना कोहरा छाया हुआ था और रास्ते पर सन्नाटा था। रामू को गांव तक पहुंचने में काफी देर हो गई थी। गांव से लौटते वक्त बस लगभग खाली थी। बस में सिर्फ एक बूढ़ी औरत और 2 अन्य यात्री थे। रामू तेजी से बस चला रहा था ताकि जल्दी से शहर वापस पहुंच सके। रास्ते में एक सुनसान मोड़ आया, जहां से आगे की सड़क जंगल के बीच से गुजरती थी। जैसे ही रामू उस मोड़ पर पहुंचा, बस अचानक से रुक गई। उसने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस हिली भी नहीं। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। अचानक रामू ने बस के शीशे में देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत बस के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और भयानक थीं। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने बस के अंदर देखा तो वो बूढ़ी औरत भी अजीब से ढंग से मुस्कुरा रही थी। अचानक बस के अंदर का माहौल बदलने लगा। रोशनी मध्यम होने लगी और उन यात्रियों के चेहरे भयानक दिखने लगे। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अब उसे लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठी और बस के आगे चलने लगी। रामू ने देखा कि वो औरत बस से बाहर निकलकर उसी सफेद साड़ी वाली औरत की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही वो बाहर निकली, दोनों औरतें हवा में उड़ती सी नजर आईं और अंधेरे में गायब हो गईं। रामू की सांस रुक गई। उसने जल्दी से गाड़ी की चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी चालू हो गई। रामू ने बिना पीछे देखे बस को तेजी से दौड़ाया। जब वह शहर के नजदीक पहुंचा, तो उसने देखा कि बस के अंदर के दोनों यात्री भी गायब थे। रामू ने बस रोकी। वह घबराहट में था और समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वो हकीकत थी या उसका वहम। जब वो बस से उतरा तो उसे बस की छत पर एक पुरानी चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसकी रूह कांप गई। अगले दिन रामू ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव की उस बस की घटना को हमेशा के लिए भूलने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब वो उस इलाके से गुजरता, उसे वो सफेद साड़ी वाली औरत और उसकी ठंडी निगाहें याद आ जाती। कहते हैं कि वो रास्ता आज भी सुनसान रहता है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है, वो रामू की तरह डरावने अनुभव से गुजरता है।